हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम देखेंगे पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ही। बाकी किसी के नहीं बनाने के, बस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैंने बताया पिछले वीडियो में, तो उसी के बनाने हैं। उसमें से हम पहले देखेंगे प्रियम्बल के कैसे बनाने हैं, उसी तरह से बाकी सब चैप्टर्स का आपको बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको चैप्टर रीड करने से पहले आपको पता रहना चाहिए कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है उसमें से। तो वो कैसे पता चलेगा? तो ये पढ़ के पीवाईक्यूज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी ने जो भी पूछे हैं, तो वो सब मैंने पीडीएफ भी डाल दिया है ग्रुप पर, तो वो भी आप देख सकते हो। प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज डिवाइड किया है। हर एक साल के जितने भी, अभी समझो प्रियम्बल पर है, तो प्रियम्बल में कौन से क्वेश्चन आए 2013 17, फिर जितने भी अभी तक आए 2021 22 तक, तो वो सब इसमें एक ही पीडीएफ में कर दिया है, चैप्टर वाइज डिवाइड किया है पूरा। तो वो आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल है नीचे, उस पर मैंने सब अपलोड कर दिया है। इवन इसकी जो पीडीएफ है आगे नोट्स के, वो भी मैंने डाल दी है इमेज फॉर्मेट में। तो हम देखते हैं अभी पीवाईक्यूज कैसे रीड करेंगे। अभी देखिए, आपको इसमें आंसर किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि पैटर्न क्या जा रहा है। तो अभी 13 से देखते हैं, मतलब स्टार्ट टू एंड देखना, उल्टा मत जाइएगा, क्योंकि आपको ट्रेंड समझ में नहीं आएगा फिर। तो देखिए, इसमें पूछा इकोनॉमिक जस्टिस, ये ऑब्जेक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसमें प्रोवाइड किया गया है, 2013 का क्वेश्चन है। फिर अभी देखते हैं प्रियम्बल है। अभी प्रियम्बल पढ़े तो प्रियम्बल तो रहेगा ही। फिर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव राइट्स जो भी रहेगा, फिर डीपीएसपी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ऑप्शन नहीं पढ़े पढ़े तो भी चलेगा, पर ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको भले आंसर आए ना आए। फिर which of the one of the following objective not embodied in the preamble to the constitution of India, ठीक है। अभी लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ तो है, अभी इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, तो आंसर हो गया ही। अभी ये कैसे पता चलेगा? जो प्रियम्बल है पूरा, तो उसको बार बार रिवाइज ही करना है आपको। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो पूरा S3DR जो भी रहेगा वो सब। फिर माइंड ऑफ द मेकर्स का कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट किस में होता है, फिर ठीक है लॉ और लिबर्टी में क्या डिफरेंस है, या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप क्या है दोनों में। फिर अप्रोप्रिएट डेफिनेशन पूछा है लिबर्टी का, ये काफी ट्रिकी था तब के साल में, 2019 में काफी ज्यादा बवाल हो गए थे कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट तो है पहली लाइन में, पर इसमें पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो इसमें से कौन सा रहेगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये पार्ट है नहीं, ये तो पार्ट है, तो इंडिपेंडेंट लीगल इफेक्ट है या नहीं है, तो वो आगे हम देखेंगे कौन। अभी देखिए पार्ट है क्या नहीं, तो पार्ट ऑफ द एक अलग हेडिंग है इसमें, लक्ष्मीकांत में, तो उसमें से ये थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है। 50% तक का आ सकते हैं आप, उसके आगे आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। फिर व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 26 जनवरी 1950, तो ये डेट ही क्यों दी? अगर डेट दी है तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, तभी 1950 बोला है। और सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड तो बाद में ऐड कर दिए गए थे 76 में, नहीं? तो अभी ये तीनों वर्ड तो इसमें ऐड किए, तो फिर कौन सा रहेगा? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स, अभी ठीक है हमने ये पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब पढ़ लिया हमने। तो अभी हम देखते हैं कि अभी नोट्स कैसे बनाने। तो देखिए, एक पेज लेना, ब्लैंक पेज या फिर जो भी नोटबुक रहेगा उसका, उसमें बीच में से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। इधर से स्टार्ट करना है, इधर एंड करना है, मतलब ठीक है, आपको तो जनरल आइडिया तो रहेगी। फिर आप अभी लक्ष्मीकांत लीजिएगा, साथ ही में हम देखते हैं अभी, ठीक है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, पर चलेगा उतना। तो आपने लक्ष्मीकांत ले लिया, ये प्रियम्बल चैप्टर खोलो, और जो पहला पैराग्राफ है, देखिए, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बी बिगिन विद द प्रियम्बल, मेनी कंट्रीज, द टर्म कंटेन समरी। फिर नेपाल की वाला, तो इन्होंने क्या बोला है। फिर प्रियम्बल जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड ऐड किए, ठीक है। अभी देखिए 4 लाइन में किया है ये पूरा, ठीक है। ये इतना स्पेस भी देने की जरूरत नहीं, ये अच्छा दिखने के लिए मैंने स्पेस दिया है, आज ही बनाया मैंने। तो देखिए, वो मेरे नोट्स नहीं मिल रहे थे, शायद मेरे नोट्स किधर तो गए, हम पता नहीं, बहुत ये था, पर ठीक है। तो ये देखिए, अमेरिकन से हमने लिया है, फिर नेपाल के वाला ने, ठीक है। ये तो अभी देखिए, हमने क्वेश्चन में देखा था कि ऐसा कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी का उन्होंने क्या बोला है वो तो नहीं पूछा है, पर फिर भी एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंट्रो में हम काम कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो ये मैं पॉइंट स्किप भी कर सकता, पर ठीक है, अपने सहमति के लिए हम लिख सकते हैं। एक पॉइंट लिखने से कि कुछ बवाल नहीं होने वाला। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हमने ये लिया है। फिर 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमने 3 वर्ड्स ऐड किए थे, सोशल, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। देखिए 4 लाइन में ये पूरा पैराग्राफ हो गया। फिर प्रियम्बल है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बार बार आपको पढ़ने लगा तो आप सामने लगा के रखिएगा। फिर 4 इंग्रेडिएंट्स, इसके बाद में इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ये दिखा है, सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव और डेट। तो सोर्स क्या है? बी द पीपल ऑफ इंडिया रहेगा।
मतलब पीपल से सोर्स आता है। फिर नेचर क्या रहेगा, S3DR। S3DR क्या है, सॉवरेन। अभी देखिए ये पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है, सॉवरेन पहले आता है, फिर सोशलिस्ट आता है, फिर सेक्युलर आता है, फिर डेमोक्रेटिक आता है, फिर रिपब्लिक आता है। ठीक है, S3 मतलब 3S, और डी और तो DR तो पता ही रहेगा आपको, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, तो ये स्पेसिफाई करता है क्या, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तो इतना ही लिखा जिले। फिर डेट अडॉप्शन का क्या है, तो 26 नवंबर 1949 है। अभी कीवर्ड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ये तो ठीक है, इंट्रो था ये इसका। तो अभी कीवर्ड्स क्या क्या आएंगे इसमें, तो सॉवरेन, सॉवरेन का मीनिंग क्या है आपको, ठीक है, आपने अगर समझो आंख बंद किया और सॉवरेन के बारे में आपने सोचा तो क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए हमारे ऊपर वगैरह वगैरह, तो इंडिपेंडेंट लिख लिया बस मैंने, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैं लिखूंगा। आपको अगर कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता तो थोड़ा बहुत ज्यादा भी लिख लिया तो भी चलेगा, पर एक दो लाइन से ज्यादा नहीं लिखना चाहिए। फिर सोशलिस्ट का क्या है, वैसे ही इसमें भी पूरा, अभी देखिए इसमें कितना 3-4 पैराग्राफ है सोशलिस्ट में, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो इन्होंने टर्म ऐड किया है तो हमने लिख लिया है, ये टर्म ऐड किया है तो वो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एक सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डीपीएसपी का भी पार्ट होता है, ठीक है, वो तो आगे जाके हम डीपीएसपी में भी पढ़ेंगे। फिर सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी, ठीक है, कम्युनिस्ट, हाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और हमारा कम्युनिस्ट सोशलिज्म, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। तो देखिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, और जो कम्युनिस्टिक कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है वो किसको करता है प्रेफर, तो नेशनलाइजेशन जो वगैरह वगैरह नहीं, क्या अपने जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है तो वो एबोलिश करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को। तो हमारा वैसे तो कुछ नहीं है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये हुआ। तो ये ब्लेंड रहता है मार्क्सिज्म और गांधीज्म का, नीचे का पैराग्राफ है पूरा, तो हम ज्यादा फोकस करते हैं गांधीयन को। फिर सेक्युलर में क्या है, नॉट एक्सप्रेसली मेंशनड, सेक्युलर स्टेट एज ऐसा पूरा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मेंशनिंग पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि डिफाइन क्या है या फिर मेंशन क्या है, तो ये सेक्युलर स्टेट बोला है, सेक्युलर स्टेट मेंशन नहीं किया है, सेक्युलर लिखा है प्रियम्बल में, पर सेक्युलर स्टेट नहीं लिखा है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक में दो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर इसमें भी क्या है, डायरेक्ट में कौन से आते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट, और इनडायरेक्ट में आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, उसमें भी दो आते हैं, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री हमारा इंडियन फॉर्म है, प्रेसिडेंशियल आपको पता है यूएसए वगैरह। तो द टर्म डेमोक्रेटिक ब्रॉडर सेंस में क्या है, बस पॉलिटिकल लेवल पे नहीं है डेमोक्रेटिक अपना, तो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। ये डेमोक्रेटिक, अभी देखिए डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक जो कीवर्ड है उसमें देखिए कितना बड़ा है वो, तो हमने देखिए शायद हार्डली बहुत छोटे इसमें ही कर दिया हमने। फिर रिपब्लिक, रिपब्लिक में आप देख सकते हो दो दो या तीन पैराग्राफ है, उसमें भी देखिए जो पॉलिटी है हमारा मोनार्की, और रिपब्लिक में मोनार्की क्या रहता है, हेरिडेटरी रहता है, ब्रिटेन ने किया है। रिपब्लिक क्या रहता है, हेड ऑफ द स्टेट रहता है, जो इलेक्टेड रहता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये थोड़ा छोटा दिखता रहेगा, पर मैंने पीडीएफ डाल दिया है इसका, तो आप देख सकते हो। और इंडिया में हमारा प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, तो पता ही रहेगा। और दो इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसमें कि सिर्फ पॉलिटिकल पॉलिटिकल सॉवरेंटी रहती है पीपल के हाथ में, और कोई प्रिविलेज नहीं रहता है सबके, प्रिविलेज क्लास कोई नहीं रहेगा, सबको इक्वली हमने देखा है। फिर आता है जस्टिस, सोशल, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, और ये फंडामेंटल राइट्स डीपीएस में भी बोला गया है। फिर सोशल जस्टिस क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट रहता है। इकोनॉमिक जस्टिस क्या रहता है, नॉन डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इकोनॉमिक क्लास पर नहीं करते। और ये दोनों मिला के क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है। फिर वैसे पॉलिटिकल जस्टिस, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं आएगा कि हमें कुछ आता ही नहीं है। तो फिर जस्टिस हमने कहाँ से लिया है, तो रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है, और जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। तो ऐसा थोड़ा सा ये भी पढ़ लिया तो भी आपको अच्छा रहेगा ये। फिर लिबर्टी का एब्सेंस ऑफ, अभी देखिए लिबर्टी का डेफिनेशन अभी पूछा था हमने पिछले स्लाइड में देखा, लिबर्टी का डेफिनेशन पूछा, तो थोड़ा क्या देखा, पहला स्टेटमेंट है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, तो ये आंसर था क्या, नहीं था, ये आंसर नहीं है, अगर आपने ये आंसर किया तो गलत है। एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए नेगेटिव तो है कि किसी को रिस्ट्रेंट्स नहीं देना है, पर मेन मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी देनी है, तो ठीक है। और बाद में क्या, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फिर किसकी लिबर्टी रहती है, तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। तो देखिए इसमें पूछा था इकोनॉमिक लिबर्टी पूछा था, तो इकोनॉमिक लिबर्टी आती है क्या, तो नहीं आती। इकोनॉमिक किस में आता है, देखिए इसमें आता है, जस्टिस में आता है, इकोनॉमिक जस्टिस हो सकता है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं हो सकती, तो वो आंसर था देखिए उसका। फिर ये जो तीन था तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया। फिर इक्वेलिटी, इक्वेलिटी क्या है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल स्पेशल प्रिविलेजेस, तो इसमें भी तीन टाइप्स के रहते हैं इक्वलिटी, सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। सिविक में क्या है, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक फंडामेंटल राइट्स हो गई। फिर आर्टिकल पॉलिटिकल क्या है, 325, 326। 326 तो आपको पता रहेगा, यूनिवर्सल सफरेज, और ये 325 तो क्या है,
कि कोई पर्सन को इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतलब किसी भी पर्सन को आप कुछ भी डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे आप एनरोल करने से मना नहीं कर सकते। फिर इकोनॉमिक में क्या है, आर्टिकल 39 है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो ये हो गया इकोनॉमिक इक्वालिटी। फिर है फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड होता है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी इसमें मेंशन किया है थोड़ा बहुत। फिर टू थिंग्स रहती है इसमें, डिग्निटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी रहती है। फिर फंडामेंटल राइट डीपीएस में इसमें भी मेंशन किया है। अभी देखिए सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या है इसमें प्रीएम्बल में, तो इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे। कि अभी देखिए इसमें हर एक जो एमिनेंट पर्सनैलिटी है इनकी फिलोसफी बताई गई है कि हर एक पर्सनैलिटी ने क्या क्या है। तो 2 या 3 लिख लिया, आपको ज्यादा लिखने तो ज्यादा लिख सकते हो। वैसे इसमें से तो ज्यादा सवाल आने के चांसेस कम ही है, फिर भी आप सेफर साइड में लिख सकते हो जो जो इंपॉर्टेंट है। के मुंशी ने क्या बोला है, हॉरोस्कोप बोला है। फिर सर अर्नेस्ट बेकर ने, बारकर, ये जो जो भी रहेगा, की नोट बोला है प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी हम देखते हैं फिर प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। प्रियम्बल पार्ट है क्या, तो बेरोबारी यूनियन केस 1960 में जो हुआ था वो बोलते हैं नॉट अ पार्ट है। केशवानंद भारती केस बोलते हैं कि पार्ट है। और एलआईसी ऑफ इंडिया केस है 1985 में जो कि बोलता है इंटीग्रल पार्ट है। तो ये हो गया पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो है। मोटा मोटा तो ये है कि है। तो टू थिंग्स क्या है, नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन पावर ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर का पावर भी नहीं है और ना ही प्रोहिबिशन है। इसके बेसिस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते, जिससे बोलते हैं नॉन जस्टिसिएबल, तो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है कोर्ट में। तो ये 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल के रिगार्डिंग। और अमेंडेबिलिटी तो आपको पता ही है कि हमने अभी एक बार ही अमेंड किया है जो कि है 42nd, ये 3 वर्ड्स ऐड किए और विदाउट अल्टरिंग बेसिक फीचर्स, जो कि केशवानंद भारती केस में बताया गया था। तो देखिए पूरा जो चैप्टर था 5 पेजेस का, हार्डली 1 पेज में हो गया, वो भी एक ही पेज में होता था। मैंने काफी ज्यादा इलेबोरेट करके लिखा है क्योंकि आपको एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहे, और इससे भी शॉर्ट हो सकता है। जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी वैसे और शॉर्ट कर सकते हो आप। और एक बात, आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा रहेगा डिटेल स्ट्रेटेजी में, मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि ये कैसा होता है। पूरा 6 जनवरी से हमने स्टार्ट किया है, तो आज के मैंने टारगेट्स दे भी दिए हैं। तो आपको अगर टारगेट्स देखने हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हो, और टाइम टेबल भी मैंने बनाया है तो वो भी आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, थैंक यू।